कभी ऐसा फील होता है कि लाइफ तो चल रही है, सब कुछ सही लग रहा है, फिर भी अंदर से एक अजीब सी खाली सी फीलिंग है, जैसे बिना किसी वजह के भी टेंशन रहती है। और सबसे बड़ी बात, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब पैसा है, फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ मस्त दिख रहा है, पर असली वाली सुकून की फीलिंग मिसिंग है। ये हो क्या रहा है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आजकल दुनिया भर के लोग इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पर इसका सल्यूशन भी है। मैं आज आपको बताऊंगी हैप्पीनेस के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा ना, तो हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आपकी या मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस स्ट्रगल से गुजर रहा है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, पर सच ये है कि दुनिया भर के लोग खुश रहने के लिए तरस रहे हैं। अब सोचो, जो लोग इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ग्लैमरस लाइफ, परफेक्ट बॉडी, पैसा, पावर, आपको लगता होगा कि ये लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं, राइट? लेकिन रियलिटी कुछ और है। लता मंगेशकर जी, जो दुनिया भर में अपनी आवाज के लिए फेमस थी, जिन्होंने नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ अचीव किया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। सोचो, इतनी बड़ी लेजेंड जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, फिर भी उन्होंने ये कहा। ये बताता है कि सिर्फ सक्सेस, पैसा और नाम ही हैप्पीनेस का असली फॉर्मूला नहीं है। अब खुशी आखिर है क्या? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हैप्पीनेस होती क्या है। हम सोचते हैं कि अगर अच्छी जॉब मिल गई, बैंक बैलेंस भर गया, या ड्रीम पार्टनर मिल गया, या नया आईफोन ले लिया, तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, राइट? पर सोचो, आपने कभी सुना है कि लोग नए फोन या नए शूज लेने के बाद 1-2 दिन तो एक्साइटेड होते हैं, फिर वही चीज नॉर्मल लगने लगती है? ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। मतलब नई नई चीजों का एक्साइटमेंट टेम्पररी होता है। एक रिसर्च कहती है कि हैप्पीनेस 3 चीजों पे डिपेंड करती है। 50% आपके जीन्स से डिसाइड होती है। मतलब कुछ लोग नेचुरली पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग थोड़ा ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। 10% आपकी लाइफ की सिचुएशन से आती है। मतलब पैसा, जॉब या एक्सटर्नल चीजें सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट डालती हैं। 40% आपकी डेली हैबिट्स और माइंडसेट पर डिपेंड करती है। ये आपके हाथ में है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर पैसा, करियर या रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस का ओनली फैक्टर नहीं है, तो फिर हम खुश कैसे रह सकते हैं? बट अगर हम अपनी सोच और अपनी आदतें सुधार लें तो ज्यादा खुश रह सकते हैं। हैप्पीनेस किसी एक गोल से नहीं आती, बल्कि डेली हैबिट्स और माइंडसेट से आती है। अब ये खुशी इतनी मुश्किल कब से हो गई? सोच के देखो, पुराने जमाने के लोग छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे। शाम को चौबारे पर बैठकर बातें करना, किसी नए मेहमान का घर में आना, या सिर्फ छोटी सी चीज मिल जाना। लेकिन आज हैप्पीनेस एक रेस बन चुकी है। जब से सोशल मीडिया आया है, हमने अपनी लाइफ का असली मजा लेना बंद कर दिया है। हम दूसरों की लाइफ से अपनी कंपेयर करने लग गए हैं। उसके पास बेटर फोन है, इसका रिलेशनशिप कितना परफेक्ट लग रहा है, ये बंदा रोज ट्रैवल कर रहा है। ये सब देखकर अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है ना? एक रिसर्च कहता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया यूज बढ़ रहा है, डिप्रेशन और एंजाइटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हम दूसरों की हाईलाइट रील देख के अपनी रियलिटी से डिसअपॉइंट होने लगते हैं। सो रियलिटी ये है गाइस कि जितना ज्यादा हम कंपेयर करेंगे ना, उतना कम खुश रहेंगे। अगर खुशी पैसे या लग्जरी से नहीं आती तो सच्ची खुशी मिलेगी कहाँ? एक रिसर्च कहता है कि दुनिया के सबसे खुश लोग डेनमार्क, फिनलैंड और भूटान के लोग हैं। सिंप्लिसिटी और रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हैं। वहाँ लोग काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस मेंटेन करते हैं और दूसरों से ज्यादा कंपटीशन नहीं करते। मतलब अगर हम भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी कंपटीशन, कंपैरिजन और फेक शो ऑफ कम कर दें, तो हम भी उनकी तरह खुश रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोग खुश क्यों नहीं हैं। सबसे बड़ा रीजन, हम हैप्पीनेस गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि सक्सेस से हैप्पीनेस आएगी, पर सच ये है कि जो पहले से खुश हैं वही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ का फोकस पैसे या स्टेटस पे रखोगे तो एक लिमिट तक ही खुश रहोगे, पर अगर आप रिलेशनशिप्स, ग्रैटिट्यूड और पर्पस पे ध्यान दोगे तो आपकी हैप्पीनेस रियल और लॉन्ग लास्टिंग होगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुशी को कैसे पाएं?
मतलब आप खुश कैसे रह सकते हो। चलो 3 सिंपल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका जो आप आज से फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो। रोज सुबह या रात को 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये प्रैक्टिस आपकी थिंकिंग को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनाएगी। नंबर 2, मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं, एक्सपीरियंसेस पर पैसा लगाओ। नया आईफोन या गाड़ी एक दिन पुरानी लगने लगेगी, पर एक अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस या यादों भरा वक्त हमेशा आपके साथ रहेगा। नंबर 3, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो। एक रिसर्च कहती है कि दुनिया के सबसे खुश लोग उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, फैमिली, दोस्त या पार्टनर। फेक लोगों से दूर रहो और जो आपकी सच में केयर करते हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक हैबिट है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे लाइफ भी बदलने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप अपनी लाइफ और भी बेटर बनाना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सक्सेसफुल लोग कैसे अपनी हैबिट्स को स्ट्रांग रखते हैं। देखो ये नेक्स्ट वीडियो 5 पावरफुल हैबिट्स फॉर अ सक्सेसफुल 2025 जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।